जय हिंद दोस्तों। तो आपको अपना चैनल प्रियदर्शी मैथ्स पे आपका स्वागत है। हम लोग रेशियो पर पर्सन पढ़ रहे थे और रेशियो पर पर्सन में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 106 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 107 से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे सभी आज। चलिए क्वेश्चन 107 नंबर देखेंगे। आप लोग कह रहा है बाबू 107 में दिया कि एक बोतल में मंदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 है। देखिए एक बोतल में मदिरा बाबू और हमसे बोला है कि मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है। ये हमको रेशियो दे रखा है। इसकी कितने भाग निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए। देखिए इसके कितने भाग निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए, यानी कि पानी निकालने का बात कर रहा है और उतना ही पानी डाल दे कि दोनों जो है बाबू वो क्वेश्चन में बोला है कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए ताकि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी बराबर बराबर हो जाए। देखिए बराबर बराबर का मतलब होता है 1:1 हो जाए, यानी जितना मदिरा होगा उतना ही पानी होगा। अब यहाँ पे देखिए कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए, तो यानी देखिए पानी के बारे में चर्चा है, इसका मतलब मदिरा कांस्टेंट रहेगा और मदिरा पहले 3 था तो अभी भी 3 होना चाहिए। तो 3 कैसे होगा, तो 3 से गुना कर देंगे तो 3 और ये कितना हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ मदिरा शुरू में 3 था, अभी भी कितना है 3 है, तो दोनों जगह इक्वल है बाबू। अब पानी में क्या होगा कि पहले 1 था तो अब कितना हो गया 3 हो गया, यानी कि 2 लीटर बढ़ गया रेशियो में, तो 2 का रेशियो में वृद्धि हो गया। कितना का 2 का, तो 2 का वृद्धि हुआ कितना पर, तो टोटल अब मिश्रण कहलाएगा कितना, तो 3 3 6 पर, तो कितना भाग हो जाएगा, तो 1/3 भाग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं बाबू। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है बाबू 107 के बाद 108 नंबर। 108 में हमसे बोला है करें कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात। देखिए संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का जो रेशियो है वो दिया है 1:2 है। ये पूरा वर्ल्ड की बात है। वह हमसे बोला है उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नॉर्थ में ये टोटल जो है 2:3 है। तो हमसे पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा। अच्छा एक बात समझिए, ये मान लीजिए कि ये देखिए ये पूरा जो है बाबू ये पूरा पृथ्वी है और इसमें जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ है क्या है साउथ है। अब यहाँ पे देखिए ना हमसे जो है नॉर्थ का दिया है 2:3, तो साउथ का पूछा है कि क्या होगा। और जब इस टोटल का वैल्यू दे रखा है, टोटल कितना दे रखा है, तो 1:2 दे रखा है। अब यहाँ पे ये समझिए कि अगर टोटल पृथ्वी को अगर हम मान लिए कि टोटल का वैल्यू अगर 2 है तो नॉर्थ और साउथ को लेंगे तो 1:1 के अनुपात में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि टोटल हम जोड़ लेंगे, रेशियो कितना हो गया 3 और टोटल यहाँ पे रेशियो कितना हो गया 5 हो गया। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 15 हो जाएगा। 3 पचे 15 तो 5 बार में, अब 5 3 15 तो 3 बार में। अब यहाँ पे देखिए टोटल को 2 माने हैं, तो टोटल कितना है, टोटल थल और पानी का अनुपात वर्ल्ड का दिया है तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए। और देखिए नॉर्थ वाला एक साइड का लेंगे तो कितना है 1 है, तो इसमें 1 से गुना कीजिए। अच्छा ये 3 5 तो पहले से ही था, इसको गुना किए तो 3 हो गया, इसको गुना किए तो 10 हो गया। अब देखिए इस 10 से इसमें गुना करेंगे, इसमें अगर 10 से गुना करेंगे तो 10 और 20 हो जाएगा। ये 3 से इसमें गुना करेंगे तो 6 और 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो बाबू एक बात समझिए, पूरा वर्ल्ड में से अगर हम नॉर्थ साइड को घटाएंगे तो साउथ आएगा, यानी कि हमको साउथ का पूछा है, साउथ दक्षिण ध्रुव का।
अब 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। और यहाँ 20 में से बाबू ये 20 है, ये 20 कैसे आया है? तो 10 से इसमें हम लोग गुना किए हैं बाबू, ये वाला 10 से। और इसमें गुना हम लोग किससे किए हैं? तो 3 से गुना किए हैं। अब देखिए 20 में 9 घटाएंगे तो 11। तो साउथ पोल का कितना हो जाएगा? लैंड और बाबू वाटर का, तो लैंड 4 हो जाएगा, वाटर आपका कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो रेशियो कितना होगा? 4:11। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है बाबू नेक्स्ट, क्वेश्चन हमसे बोला है 109 नंबर में। 109 में हमसे कह रहा है कि दो धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात। देखिए 2 धातुओं में हमको बोला है जिंक और तांबा का अनुपात। पहला धातु है जिसमें 2:1 है। फिर कह रहा है तथा दूसरा धातु में यही अनुपात जिंक तांबा का दिया है 4:1 है। हमसे बोला है बाबू दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए धातु में जिंक तथा तांबे 3:1 में हो। किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि कॉमन रेशियो की बात कर रहा है बाबू। अब यहाँ से देखिए जिंक तांबा जो है हमसे बोला है कितना हो जाए, तो 3:1 हो जाए। अच्छा देखिए आपको जो है अगर जिंक तांबा का रेशियो बोलेगा तो पहले जिंक लीजिएगा, और तांबा और जिंक का बोलेगा तो पहले तांबा लीजिएगा। हमसे जिंक और तांबा का रेशियो पूछा है। पहला वाला में तांबा जिंक कितना है? तो 2 है, टोटल 3 में से। दूसरा वाला में कितना है? 4 है, टोटल कितना में? 5 में से। और मिश्रण में कितना है? तो 3 है, टोटल कितना में? तो 4 में से। तो 3 बटा कितना लिखेंगे? 4। अब इसको घटा दीजिए, 2/3 - 3/4, यानी 3 4 का एलसीएम 12, 3 चौका तो 4 दूना 8, 4 तिया तो तितरी का 9, 1 हो जाएगा। यहाँ 4 5 का 20 हो जाएगा, 4 पचे तो 5 तिया 15, 5 चौका तो 16, तो 1 हो जाएगा। 4 तिया 12, 4 पचे 20, क्रॉस मल्टीपल गुना, तो 3:5 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन अगला कह रहा है बाबू 109 के बाद 110 में 110 में हमसे बोला है, कह रहा है दिया है कि आपको जो एक धातु में तांबा जिंक 9:4 के अनुपात में है। देखिए तांबा और जिंक जो है हमको बोला है तांबा और जिंक 9:4 के अनुपात में। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है 24 kg तांबा हो। तांबा कितना है? 24 kg। यहाँ तांबा कितना है? तो 9 kg। तो 9 का वैल्यू 24 है, तो 4 का वैल्यू पूछा है, क्या होगा? तो 24/9 और गुने 4, 3 आई 8 हो जाएगा, तो 32 बटा हो जाएगा 3 kg। इसको लिखेंगे 10.2/3 kg। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम लोग 111 में कह रहा है वो 111 में दिया है कि धातु ए के 60 kg। देखिए ए में 60 kg धातु है जिसका बोला है, और बी में बोला है कि 100 kg है। और हमसे कह रहा है बाबू यदि धातु ए में शीशा और टीन बाबू ST हम लिख दिए, शीशा और टीन 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, और फिर हमसे बोला है बाबू दूसरा वाला में यही शीशा टीन 4:1 के अनुपात में। कह रहा है कि बताइए तो नए धातु में टीन कितना होगा। कह रहा है कि दोनों को एक ही में मिला देंगे तो टीन केवल बताइए हमको कितना होगा। अब देखिए तो बाबू
टोटल जो है कितना हो गया, 3 और 2 5 और टोटल कितना दिया है 60 केजी। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 12। अगर हमसे 3 बोला तो 12 दूना 24 केजी। 1 का वैल्यू 12 तो 2 का कितना 24 केजी। यहाँ टोटल कितना तो 5 हो गया और टोटल 100 केजी है तो 1 का वैल्यू 20 तो 3 हो गया 20 केजी में। अब हमसे बोला है कि टोटल बताइए, तो टोटल कितना 24 केजी पहला वाला में, 20 केजी दूसरा वाला में, यानी कि 44 केजी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 111 के बाद बाबू 112 नंबर। 112 में हमसे बोला है, कह रहा है कि एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य, उसके बाद बोला है विज्ञान, ये तीनों विषय का अनुपात दिया है 3, 5, 8। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन में, यदि विभागों में छात्रों की संख्या में पहला में 20% बढ़ाएंगे तो 120, दूसरा में बढ़ाएंगे 40% तो 140 और तीसरा में बढ़ा दिया 25% तो 125 हो जाएगा। अब देखिए तो ये परसेंट तो कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 24, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 8 40, आई 25 हो जाएगा। अब देखिए तो बाबू कोई कट रहा है इसमें, अगर हम इसको काटते हैं 4 से बाबू, 4 से तो 6 चौका 24 और 7 चौका 28, 4 दूना 8। अब नहीं कटेगा, गुना कर दीजिए तो 36 18 और ये हो जाएगा कितना 7 5 35 और ये हो गया 25 दूना 50, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं 112 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन बाबू। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी आप। तेरह नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है भाव, कह रहा है कि एक कॉलेज में कला वाणिज्य संकाय, एक कॉलेज में बोला है कला वाणिज्य संकाय में जो है भाव विद्यार्थी 4:5 के अनुपात में। हमसे बोला कि वाणिज्य में अगर 65 विद्यार्थी और द्वारा प्रवेश लिया गया, पर अगर इसमें 65 गो विद्यार्थी और आ जाए, 65 गो विद्यार्थी आ जाए, ठीक है, तब इनका जो रेशियो होगा बाबू, वो रेशियो कितना का हो जाएगा तो 8:11 हो जाएगा, 8:11। अच्छा एक बात बताइए, हमको जो है कला में तो विद्यार्थी नहीं बढ़ा, विद्यार्थी बढ़ा है किस में तो वाणिज्य में, तो यहाँ पे कला दोनों जगह कांस्टेंट होना चाहिए, तो यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 करने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 दूना 8, 5 दूना 10, देखिए दोनों जगह सेम है, 8 8 कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए वाणिज्य में 10 से 11 हो गया तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, इधर कितना बढ़ा तो 65, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 65 हो गया। हमसे पूछा है कला में, तो कला में 8 है यूनिट में, तो 1 यूनिट का 65 हो गया, तो 8 का कितना 8 5 40, 8 6 48, 48 और 4 52, तो 520 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं 113 के बाद बाबू 114 नंबर। 114 में हमसे बोला है, कह रहा है 114 में कि 3 विद्यार्थी ABC, 3 विद्यार्थी हैं जिनका नाम है ABC, ठीक है, हमसे बोला है 5 4 7 के अनुपात में, 5 4 7 के अनुपात में।
हमसे बोला कि इनमें विद्यार्थियों की छात्रों की संख्या 20, 25 और 20% बढ़ा दिया जाए। पहला में 20% बढ़ाएंगे तो 120, 25 बढ़ाएंगे तो 125, फिर 20 बढ़ाएंगे तो 120%। अब देखिए तो परसेंट कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 24, ये 25 आई हो जाएगा 24। अब देखिए 4 से कटेगा, 4 से 6, ये 4 से कट गया, ये 4 से 6 हो जाएगा, तो 6 पचे 30 और ये कितना हो जाएगा 25, और ये हो गया बाबू 7 6 42। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन 14 के बाद देखिए बाबू 15 नंबर। 15 में हमसे बोला है, कह रहा है कि 3 संख्या 3 4 5 के अनुपात में, 3 4 5 के अनुपात में 3 संख्या हमको दे रखा है। ठीक है, अब हमसे बोला है पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक। देखिए पहली संख्या को 3x, दूसरा को 4x और इसको 5x ले लिए। हमसे बोला पहली और तीसरी का जो योग है दूसरी संख्या से 52 अधिक, तो दूसरी में 52 जोड़ेंगे तो पहली और तीसरी के योग के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 8x, ये 4x प्लस 52 आकर घटेगा तो 4x बराबर 52, तो 13 चौका 52 13। हमसे पूछा है कि बताइए आप सबसे बड़ी संख्या, तो 12 कितना है 5x है, तो x का मान 13, तो 5x का कितना 5 गुने 13 कर दीजिए तो 65 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है भाई, 16 में हमसे बोला है, कह रहा है कि दो संख्या 3 4 के अनुपात में है, दो संख्या जो है 3 4 के अनुपात में है, तरह प्रत्येक में 6 का वृद्धि, इसमें भी 6 जोड़ दिए, इसमें भी 6 जोड़ दिए, तो अनुपात 4:5 हो गया। देखिए प्रत्येक में 1 1 बढ़ा है और संख्या में कितना 6 बढ़ा है। तो हमसे पूछा है कि बताइए आप कि इन संख्याओं का अंतर, तो अंतर तो 1 1 का होगा ना, 3 4 में 1 का अंतर है, 1 का वैल्यू कितना है 6, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 6 बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 के बाद 17। 17 में हमसे बोला है, कह रहा है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में दो संख्या है। हमसे बोला है तथा इनका गुणनफल 96 है, तो योगफल। देखिए पहला संख्या 2x और 3x, गुणनफल 96 दिया है, 3 दूना 6, 16 6 96, तो x स्क्वायर का वैल्यू 16, तो x का 4 हो जाएगा। हमसे पूछा है कि बताइए योगफल, तो 3 2 5x हो जाएगा, तो 5 गुने 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 117 के बाद 118 नंबर बाबू। 118 में हमसे बोला है कि 3 संख्या ABC ऐसा है कि a का दुगुना b का हमसे बोला है तिगुना के बराबर, अब b का फिर बोला है 4 गुना, b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर। यहाँ देखिए तो a रेशियो b हो जाएगा 3 2, यहाँ b रेशियो c हो जाएगा 5:4। अब देखिए तो दोनों को बैलेंस, इसमें देखिए 5 से गुना और इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, ये 8 हो जाएगा। हमसे पूछा है AC,
तो ए आ गया 15 और सी कितना आ गया 8। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15:8। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 के बाद 19 नंबर का। 19 में हमसे बोला है 19 का रहा है आपको दिया है कि आपका जो है 3 संख्या 5, 6, 7 के अनुपात में है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये दिया है 5, 6, 7 के अनुपात में। अब हमसे कह रहा है बाबू यदि इन संख्या का गुणनफल 5670 रुपया है तो सबसे बड़ी क्या होगा। देखिए इसको हम मान लीजिए 5x, इसको 6x, इसको 7x, इसका गुणनफल 5660 दिया है। कितना दिया है तो 5670, सॉरी 5670 है। तो हमसे पूछा है कि बताइए सबसे बड़ी संख्या। देखिए काटिए, 7 से काटेंगे 7 8 56, और इसको काटेंगे तो 81 हो गया, 6 5 30 को 0 27 हो गया। तो x क्यूब बराबर 27, तो x बराबर 3 बड़ा पूछा है तो 7x, तो 7 गुने 3 कितना हो जाएगा 21 हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 19 के बाद 20 नंबर देखेंगे बाबू। 20 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है 120 में कह रहा है कि दो संख्या 4:5 के अनुपात में है, पहला दूसरा 4:5 के अनुपात में है। हमसे बोला पहला में 20% बढ़ा दिए तो 120 हो गया, दूसरा में 20% कम कर दिए तो 80 हो गया। परसेंट 0 0 काटिए, 4 3 4 दूना, अब 2 से इसको काट दीजिए 2 बार में तो 3 दूना 6, अब 5 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 120 के बाद 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, कह रहा है कि दो संख्या का अंतर योगफल गुणनफल का अनुपात दिया है। हम मान लिए दो संख्या ए बी है, इनका अंतर और इनका योगफल और इनका गुणनफल का रेशियो है 1:724। तो हमसे पूछा है बाबू कि बताइए इन संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए अगर हम इसको मान लिए x, इसको 7x, इसको 24x, तो a माइनस बी हो गया x, a प्लस बी हो जाएगा कितना तो 7x, और ए बी हो जाएगा कितना तो 24x। हम देखिए जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। यहाँ पे रखेंगे 7x, यहाँ x, यहाँ पे हो गया 24x। 49 में से जो है एक घटाएंगे तो 48x स्क्वायर, आई हो गया 4 गुने 24x, 24 गुना 48 और 2 दूना 4, एगो x से एगो x काटेंगे तो x का 2 हो गया। गुणनफल पूछा है बाबू तो 24 गुने 2 कितना हो जाएगा 48 हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू 21 के बाद। 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है 22 कह रहा है कि 3 संख्या का योगफल 64 है, 30 पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात दिया है, पहली और दूसरी का अनुपात है 3:5। फिर हमसे बोला जबकि दूसरी और तीसरी का अनुपात हमसे बोला है 5:8 है। तो हमसे बोला है कि बताइए
इतना है तो दूसरी संख्या का होगा। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, पहला दूसरा तीसरा ऑटोमेटिक दिया है। और तीनों संख्या का औसत दिया है कितना बाबू, तीनों संख्या का योग 64 है। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 16 और बराबर 64, तो 16 का 64, एक का वैल्यू 4 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है जबकि दूसरी संख्या तो दूसरा 5 है, तो 5 का 20, ये हमारा राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 22 के बाद 23 देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 123 दिया है, तीन संख्या का अनुपात है पहला दूसरा तीसरा, इसका अनुपात दिया है 3:4:7 है। हमसे बोला इनका गुणनफल 18,144 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए गुणनफल, पहला संख्या 3x, ये 4x और ये 7x, इनका गुणनफल हमको दिया है 18,144, इतना दिया है। तो हमसे पूछा है कि बताइए संख्या क्या होगा। अब इसको काट लीजिएगा। यहाँ देखिए तो अगर हम इसको 7 से काटते हैं, 7 दूना 14, 7 दूना 14, बचा कितना, तो 4, 41 हो गया। तो 41 में फिर 7 से भाग देंगे तो 7 7 5 35, 35 तो बचा कितना, 6 तो 64 है, 9 7 63, एक तो 7 दूना 14, 3 से काट दीजिए, 38 का 24, 3 6 का 18, 3 4 का 12, 4 से तो 4 दूना 8, इसको काटेंगे तो एक बार में जाएगा 2 और फिर 16, x हो जाएगा x क्यूब, इधर 2 16, तो x बराबर 6, 6 का क्यूब कितना होता है बाबू, 216 होता है। देखिए 6 का क्यूब यानी 6 को 3 बार गुना करेंगे, ये 36 6 6 36 18, 18 3 21 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए संख्या क्या होगा। तो पहली संख्या 3x है तो 36 या 18, दूसरा 4x है तो 6 का 24, और तीसरा है 7 6 42, तो ये हमारा संख्या बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक 124 में हमसे बोला है, कह रहा है कि एक संख्या का 40%, x का 40%, दूसरी संख्या मान लिए y, इसका 3/5 के बराबर है, तो पहले दूसरी का अनुपात। देखिए परसेंट हटाएंगे बाबू, परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100 हो जाएगा, इधर y का 3/5, 0 0 काटिए, 5 दूना 2 दूना, तो x रेशियो y, x का 3 हो जाएगा, y का 2, ये हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 125 में हमसे बोला है बाबू, एक 125 में कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, हमसे बोला एक विद्यालय में लड़की की संख्या, मान लिए गर्ल्स को का 10%, बोला है कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या, सॉरी यहाँ पे बॉयज है, लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है। ठीक है, फिर दूसरा बात में बोला है, दूसरा में बाबू कि लड़कियों की संख्या का 10%, हमसे बोला है लड़कों की संख्या का 1/25 है। तो पूछा है कि बताइए लड़का लड़की की संख्या का अनुपात क्या है। अब यहाँ से देखिए ये दोनों बात सेम है बाबू, लिखने की जरूरत नहीं, कोई एक ही ले लीजिए, रेशियो ही ना पूछा है। यहाँ पे देखिए तो परसेंटेज हटाइएगा तो 100, अब यहाँ पे हो गया कितना, जी का 1/4, तो 0 0 काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 5 ही 2 हो जाएगा, तो बी रेशियो जी हो जाएगा 5, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ से भी लेंगे तो वही रेशियो आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। अच्छा, इसको भी अगर सॉल्व करते हैं तो 1/10/100 बराबर 1/25, तो 25 चौका 100, 2 5, तो यहाँ पे जी रेशियो बी कितना हो जाता है 2 5, यानी बॉय गर्ल्स पूछेगा तो 5 2, तो बात सेम है। इसको लिखिए या ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही क्वेश्चन से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन 126 नंबर। 126 में आपसे बोला है, कह रहा है वो दिया है कि 3 कारों द्वारा 1 2 3 का अनुपात 1 2 3, हमसे बोला है 3 कारों का जो अनुपात है, 3 कारों द्वारा 1 2 3 के अनुपात में दूरी तय किया गया, ये डिस्टेंस है वाला। अब हमसे बोला है यदि यात्रा में समय जो टाइम का रेशियो दिया है वो दिया है 3 2 1 है, तो हमसे पूछा है उनका चाल का अनुपात क्या होगा। स्पीड पूछा है बाबू, हमको पता है कि दूरी बराबर चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो 1/3 और ही हो जाएगा 2/2 3/1, तो कट जाएगा, तो 1 3 9, ये हमारा स्पीड का रेशियो हो जाएगा बाबू। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल हम लोग मिलेंगे इससे आगे। ठीक है, कल के क्लास में रेशियो कंप्लीट हो जाएगा फेज 1। ठीक है, तो इसी तरह देखते रहिए हमारे चैनल प्रियदर्शी मैथ को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।